राजद सामाजिक न्याय पर बड़ी परिचर्चा हुई शुरू। हजारों कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल। सारण जिले के तरैया प्रखंड में राजद के सामाजिक न्याय परिचर्चा शाहनवाजपुर में आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में राजद के प्रदेश स्तर के कार्यकर्ता तथा नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक न्याय पर बात करने की है। इसमें पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और वंचितों के उत्थान एवं समग्र विकास पर चर्चा चल रही है। वही राजद नेता राजू रंजन यादव ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, देखें। इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय जनता दल का कि आम लोग तक पहुंचा जाए। सभी को मालूम है कि हम लोग की जो पार्टी है वो पिछड़ी की पार्टी है और लालू जी उसी के दम पे सरकार बनाए भी। लालू जी रहे, राबड़ी देवी रही, लेकिन अभी जो स्थिति बना है हम लोग के साथ है 15-20 साल से कि हम लोग सत्ता से बाहर हैं। तो हम लोग का कोशिश है कि इस कार्यक्रम के दौरान एक एक आदमी से मिला जाए, जो छूट गए हैं उनके घर घर जाकर के मिलने का हम लोग का उद्देश्य है। इसीलिए सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कहा जाता है जो राजद है एम समीकरण की पार्टी है, इसमें अन्य समाज के लोग नहीं जुड़ते, इस पे क्या कहते हैं? देखिए, एम की जहाँ तक बात है तो जमीनी स्तर पे जो हम लोग के नेता थे इसको तोड़ने का काम किए हैं, जिसके कारण जो वोटर है पिछड़ी जाति की वो नाराजगी है। लेकिन हम लोग का कोशिश है कि सभी को एकजुट किया जाए और जोड़ा जाए और तेजस्वी जी की सरकार बनाई जाए। जिस तरह से आज सामाजिक न्याय परिचर्चा के मंच पर एक साथ तरैया के सारे लोग आए, क्या लगता है कि विधानसभा 2025 के चुनाव में भी ये लोग एक साथ रहेंगे? देखिए, तरैया विधानसभा में जहाँ तक बात है तो हम यहाँ 2 साल से लगातार काम कर रहे हैं। तो काम करने में हमको लगा कि भाई जो लोग नाराज थे उसको हम जोड़ लिए हैं। तो सभी को मालूम है कि यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का जीतना निश्चित है, इसलिए सभी लोग एक मंच पे आ रहे हैं और हम लोग लड़ाई भी एक साथ लड़ेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान पर लगातार जो अपनी भारतीय सेना है ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक करी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की जहाँ तक बात है तो होना चाहिए। अगर आप हमारे ऊपर हमला करिएगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे। लेकिन ये भी बात सच है कि मोदी सरकार की जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आतंकवाद पे काम करने की जरूरत है, राजनीति करने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार अच्छी है तो फिर हमला कैसे हो जा रही है? इसका मतलब नरेंद्र मोदी की जो सरकार है कहीं ना कहीं कमजोर है। लेकिन हम लोग नरेंद्र मोदी के इसलिए साथ है कि देश की बात है, देश के मुद्दा पे हम लोग सब एकजुट हैं। क्या कहिएगा, लगातार जातीय जनगणना की बात कही जा रही थी और जातीय जनगणना करवाने के लिए केंद्र सरकार एग्री हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तेजस्वी जी का जो बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, अब होने के बाद इन लोग को लगा है कि अभी हम लोग बहुत कमजोर हो रहे हैं कि जातीय जनगणना देश लेवल पे कराया जाए, लेकिन ये लोग कराने नहीं जा रहे हैं। ये लोग और बात बोलते हैं, ऐसा ही इन लोग का काम होता है। क्या लग रही है विधानसभा में लोग 4 साल तेजस्वी यादव का, लालू प्रसाद यादव का पोस्टर लगाकर प्रचार करते हैं, 5वां साल केवल अपना पोस्टर प्रचार करने लगते हैं? देखिए, आप अपने लोभ के चक्कर में पड़िएगा तो वैसा ही होगा, इसलिए त्याग करना होगा। और हम लोग का एक ही लक्ष्य है कि तेजस्वी जी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाया जाए। लगता है कि तरैया में 2025 में फिर से लालटेन जलेगा? बिल्कुल, लालटेन यहाँ जलना निश्चित है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? जी 100%।